सर रेस्क्यू स्टार्ट किए नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे हो गए। तो एनडीआरएफ की टीम को 7 एनडीआरएफ टीम को एक विक्टिम को हमने रिकवर कर लिया है सर, जो फीमेल गर्ल्स है सर, जिसकी उम्र नियर अबाउट 22 साल सर हमें लगती है अकॉर्डिंग टू सर। ये तो सर डॉक्टर साहब ही सर इसको कंफर्म करेंगे सर। तो हमने उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल सर उनको रेफर कर दिया है सर। उसके अलावा और कितनी बॉडीज अभी तक आपको देखने जाएंगी? सर टीम लग रही है, इट विल टेकिंग सो हार्ड सर एंड टीम डूइंग सो डेडिकेटली, और टाइम लगेगा सर, और ज्यादातर हमें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा सर टीम को। एंड इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं सर, अपने हाइड्रोलिक जैक का कर रहे हैं, कटर इक्विपमेंट्स का कर रहे हैं सर, और टीम लगी हुई है सर। कितना टाइम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम और लगी जाएगा इस काम के लिए? सर ऑनेस्टली सर ऐसे ऑपरेशंस में इट विल टेक लॉन्ग सर, है ना सर, तो लगेगा सर टाइम इसमें सर। दीपक सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत अहम हो जाता है इस तरह के हादसे, आप लोग लगातार पहुंचते हैं, लगातार रेस्क्यू करते हैं, इस पूरे ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें और अभी तक क्या क्या चीजें सर? दिक्कतें ये है कि पूरा स्ट्रक्चर केव इन हो चुका है, यानी अपनी नींव के साथ ही अंदर धंस चुका है। तो टेक्निकली ये मलबा एक के ऊपर एक इसको पैनकेक पैटर्न बोला जाता है, अपने आप में स्टेबल हो चुका है। तो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज के साथ इसको ब्रीच करके अंदर जा रहे हैं और इसमें से रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, काफी समय हो चुका है, पूरी रात आपकी टीमें लगी हुई थी, अभी तक 2 बॉडीज निकाली गई? जी जी, 2 बॉडी हमारी टीम द्वारा, 2 बॉडी। किस तरह की टेक्निकली अगर इक्विपमेंट्स भी आप लोग लगातार, बड़ी जेसीबी, छोटी जेसीबी वगैरह? हमारे जो इक्विपमेंट है वो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट की जो हमारी इन्वेंट्री होती है, उस पूरी इन्वेंट्री को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। सर क्या कारण रहे, अगर इनिशियली अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकली अगर बता सके, कारण क्या रहे? बेसमेंट की खुदाई ही कारण है मेन या कुछ और? देखिए, इस बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज रेस्क्यू में है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेहतर। अभी तक कितना जो है वो खाली करा दिया गया है, कितना मलबा, क्योंकि 3-4 फ्लोर होते हैं? लगभग 2 फ्लोर तक हम लगभग क्लियर कर चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। बेसमेंट में सर काफी पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, उसको निकाला भी जा रहा है साथ ही साथ, तो दोनों कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो सर किस तरह की मुश्किलें अभी आ रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गिर चुका है, छोटे कटर्स, बड़े जेसीबीज वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें जो है वो? दिक्कतें यहाँ पर जब हम बात करें तो एज सच जो ऑपरेशन है अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट्स को फेस करने में हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमारे रेस्क्यूअर्स काम कर सकते हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं। कितनी टीमें जो हैं वो आपकी सर काम कर रही हैं? 4 टीमें हमारी इस वक्त काम कर रही हैं, यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं।